आइए अब डीप वाटर का हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले 60 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अगर वो नहीं देखें अब वीडियो तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का क्या भय था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, या डगलस के जीवन में कैसे आ गया था। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं है, 60 आप तैयार किए हैं तो इसको मिला के लॉन्ग में लिख देंगे। थोड़ा सा स्टोरी पता रहेगी तो आप बना के भी इसको आराम से लिख सकते हैं। अगर आप याद कर पाएँ तो याद भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन रटने की कोई ज़रूरत इसको नहीं है, समझ लीजिए। तो इसलिए मैं हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ ताकि कहानी आपको पता रहे, तो आप आराम से उसमें से 70 से 80 वर्ड लिख लेंगे। वैसे इसमें लंबा ही दिया है, लेकिन आपको 70 से 80 वर्ड ही कम से कम लिखना है। तो आप इसमें से थोड़ा ज़्यादा जो बड़ी बातें हैं, फालतू बातें, आप उसको कम भी कर सकते हैं। डिटेल पढ़े रहेंगे तो आप कम लिख सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, द फियर ऑफ डगलस वाज रिलेटेड टू वाटर। डगलस का जो भय था वो पानी से संबंधित था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन एक्सीडेंट वंस, एक बार एक घटना घटित हुई। व्हेन ही वाज ए चाइल्ड ऑफ 3 or 4 years ओल्ड, जब वह 3 या 4 साल के एक बच्चे थे। एट द कैलिफोर्निया वेस्ट बीच, तब कैलिफोर्निया के बीच में किनारे पर, तट पर। ही वॉज हैंगिंग टू हिज फादर, वो अपने पिता के साथ थे। व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, जब लहरें उन्हें गिरा दी थी। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके पास से होकर बह गई थी, लहरें गुजर गई थी। ही बरीड इनटू द वाटर, वह पानी में दफना से दिए गए थे, मतलब एकदम दब गए थे पानी के अंदर। बट नथिंग सीरियस हैपेंड, लेकिन कुछ भी गंभीर घटित नहीं हुआ। एज वाटर रिटर्न टू द सी इमिडिएटली, क्योंकि पानी जो है वापस आ गया समुद्र से होकर, इमिडिएटली तुरंत समुद्र से होकर वापस आ गया। बट डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केर्ड, लेकिन डगलस अत्यधिक डर गए थे। फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, पानी की उस तीव्र शक्ति के द्वारा। सेकेंडली, दूसरी बात यह है कि एट द पूल, तालाब पर, डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, डगलस दूसरे लोगों का इंतजार कर रहे थे। एंड ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, और एक बड़ा शक्तिशाली लड़का केम देयर, वहाँ आया। एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, और केवल फन, मजाक के लिए जो है इनको उठा के तालाब में फेंक दिया। एट दैट टाइम, उस समय, डगलस डिडेंट नो स्विमिंग, डगलस तैरना नहीं जानते थे। एंड नियरली ड्राउंड, और लगभग वह डूब से ही गए थे। हार्डली समबॉडी सेव्ड हिज लाइफ, मुश्किल से ही कोई व्यक्ति उनके जीवन को बचाया। एंड ही कुड स्केप, और वह बच सके। सो इन डगलस इज लाइफ, इसलिए डगलस के जीवन में द ग्रेटेस्ट फियर वाज फ्रॉम वाटर, पानी से ही सबसे बड़ा डर था। दो, यद्यपि लेटर, बाद में, बाय हिज विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा। एंड कॉन्टिन्यूस इफोर्ट्स, और लगातार प्रयासों के द्वारा, डगलस वन ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस पानी के भय के प्रति सफलता प्राप्त किए। विन ओवर माने सफलता प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म में वन ओवर। एंड बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमर, और एक कुशल तैराक हो गए। चलिए, अब आई होप तो पहला समझ में आ गया होगा, आराम से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ ले, समझ लेते हैं। व्हाट इंसिडेंट, क्या घटना, डिड डगलस फेस, डगलस ने सामना किया। एट द पूल, तालाब में डगलस ने किन घटना का सामना किया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए देख लेते हैं। डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग, डगलस तैरना सीखना चाहते थे। एट YMCA पूल, YMCA तालाब पर। एंड फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, ही वेंट टू द पूल, वह तालाब पर गया। एंड वेटेड फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतजार किया। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक बड़ा शक्तिशाली लड़का, केम देर, वहाँ आ गया। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, संभवतः वह 18 साल के था। एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल, और वह डगलस को तालाब में फेंक दिया, जस्ट फॉर फन, केवल मजाक के लिए। देखिए, ये सभी बातें पीछे वाले प्रश्न में भी दिए गए थे, इसमें भी दिए, तो उससे आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि कहानी आपको समझना है कि क्या इसमें कह रहा है, कि मतलब कि किस टॉपिक पर आपको जो है क्वेश्चन पूछा है, तो वो टॉपिक आपको पता होना चाहिए। आपका ये है कि भाई क्या घटना डगलस सामना किया, किस घटना का तालाब पर सामना किया, और इसका प्रभाव क्या उनके जीवन पर पड़ा था। तो घटना तो भाई यही है कि लड़का जो है उनको उठा के फेंक दिया था, ठीक है। प्रभाव क्या पड़ा था, तो भाई ये सब आगे आपको बताना, ये कहानी वही रहेगी। तो कुछ बातें कॉमन है लड़के के फेंकने वाली, तो उससे कन्फ्यूज आपको नहीं होना। तो कुछ मिनट के बाद एक लड़का, बड़ा शक्तिशाली लड़का वहाँ आया, और संभवतः 18 साल का था, और वह डगलस को केवल मनोरंजन के लिए तालाब में फेंक दिया। बट डगलस वाज अनअवेयर ऑफ स्विमिंग टिल दैट टाइम, लेकिन डगलस उस समय तक तैरने से अनजान थे।
ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पुल, वह तालाब के बॉटम माने नीचे ले हिस्से पे चले गए, मतलब कि गहराई में चले गए, नीचे डूब गए। एंड ड्यूरिंग द वे, और रास्ते के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे, मेड ए स्ट्रेटजी, उन्होंने एक स्ट्रेटजी रणनीति बनाया, टू हिट की एंड जंप, कि वह हिट माने प्रहार करेंगे नीचे, एंड जंप और फिर छलांग लगा के कूदेंगे, एंड स्विम टू द एज, और फिर इस तरह से तैर कर किनारे पर आ जाएंगे। बट एवरी टाइम हिज एफर्ट्स फेल, लेकिन हर समय उनका प्रयास असफल हो गया। नो वन वॉज देयर टू सेव हिज लाइफ, उनका जीवन बचाने के लिए वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाए, बट नो डिफरेंस, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। सीम्ड माने दिखाई पड़ना। फाइनली अंत में ही सरेंडर्ड, वह सरेंडर्ड मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान लिया, एंड बिकेम ड्राउजी, ड्राउजी मतलब निद्राग्रस्त से हो गए, एंड अनकॉन्शियस, और अचेत हो गए। देन हार्डली समवन सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ड्राउनिंग, फिर मुश्किल से ही कोई व्यक्ति उनका जीवन डूबने से क्या किया, बचाया। दैट, हाँ, डूबने से उनका जीवन बचा दिया, कि मतलब डूब गए होते तो जीवन चला जाता, बचा दिया। दैट इंसिडेंट अफेक्टेड हिज लाइफ, तो क्या प्रभाव पड़ा उसको बताइए कि अफेक्ट क्या हुआ था। तो इंसिडेंट अफेक्टेड हिज लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, घटना लंबे समय तक उनके जीवन को प्रभावित की। ही नेवर वेंट बैक टू पूल, वह कभी तालाब पर नहीं गए। नेवर वेंट फॉर फिशिंग, कभी मछली मारने नहीं गए। एंड कनोइंग, और कनोइंग से होता है नाव चलाने नहीं गए। एंड देन लेटर बाई इनर इंस्पायरेशन, और फिर बाद में आंतरिक प्रेरणा के द्वारा ही लर्नड स्विमिंग, वह तैरना सीख लिया। एंड फॉर क्लियरिंग रेसिडुअल डाउट्स, और क्लियरिंग माने साफ करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। रेसिडुअल माने लगातार बना रहने वाला, डाउट्स माने संदेह। तो रेसिडुअल मतलब लगातार बनाने वाला संदेह, मतलब बाकी जो संदेह। रेसिडुअल माने होता है रिमेनिंग, बाकी, ये इसका अर्थ यहाँ लिया जाएगा। और बाकी डर को क्लियर करने के लिए, यानी साफ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। स्ट्रगल्ड एलॉट, स्ट्रगल्ड माने संघर्ष की, एलॉट माने बहुत कुछ। ऑफ वेरियस माने अनेक रिस्की लोकेशंस, जोखिम भरे लोकेशंस मतलब स्थिति से गुजरे। एंड देन ही बीकेम एन एक्सपर्ट स्विमिंग, और फिर वह एक कुशल तैराक बन गए। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2022 में पूछा भी गया है। तीसरा कह रहा है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, डगलस का तालाब पर संघर्ष का वर्णन करिए। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए वह क्या रणनीति बनाए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बता दीजिए कि भाई डगलस ने संघर्ष किया था और क्या स्ट्रेटजी बनाए थे बचने के लिए अपना जीवन। तो देख लेते हैं। आंसर तो लंबा है, लेकिन आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। एट द पूल, तालाब में, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक है, घटना घटित हो गई। व्हेन डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, जब डगलस दूसरों का इंतजार कर रहे थे। ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक बड़ा शक्तिशाली लड़का, केम देर, वहाँ आया। एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, और केवल मनोरंजन के लिए डगलस को तालाब में फेंक दिया। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, डगलस का स्ट्रगल संघर्ष शुरू हो गया। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली, वक्त डायरेक्टली मैंने सीधे, प्रत्यक्ष रूप से वो सीधे बॉटम पर गए, निचले हिस्से पर गए। एंड ऑन द वे डाउन, और रास्ते में नीचे जाते समय रास्ते में ही प्लान, उन्होंने योजना बनाया। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, की जब उनका पैर जो है पेदी से तालाब में से नीचे हिट करेगा, टकराएगा। ही वुड मेक ए बिग जंप, तो वो एक बड़ी छलांग लगा लेंगे। कम टू द सरफेस, फिर सतह पर आ जाएंगे। लाइफ फ्लाइट आने टू, उसी पर सपाट लेटे रहेंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और अपने हाथ पैर को मारकर जो है तालाब के किनारे आ जाएंगे। बट इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन यह एक लंबा, नीचे एक लंबा रास्ता प्रतीत होता था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वे 9 फीट उन्हें 90 फीट के समान लगते थे। एंड बिफोर ही टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि वह बॉटम मतलब नीचे के हिस्से को टच माने छुए यानी जाएं। हिज लंग्स, उनका फेफड़ा, वर रेडी टू बस्ट, फटने के लिए तैयार था, मतलब ऐसा लग रहा था फट जाएगा। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी शक्ति जुटाए। हिज हिट द बॉटम, फिर नीचे टकराए जब वह, ही बट प्रहार किए पेदी पर, मतलब पेदी मतलब यहाँ निचला हिस्सा जो जमीन पर जब जाएंगे नीचे तो उस पर हिट किए, प्रहार किए। बट ही केम अप स्लोली, लेकिन वह धीरे से ऊपर आ गए। ही ओपनड हिज आइज, वह अपनी आंखें खोले। एंड सा नथिंग बट वाटर ओनली, और पानी के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ही ग्रीव पैनिकी, वह डरे हुए से हो गए। ही वांटेड टू कैच ए रोप,
वह एक रस्सी पकड़ना चाहते थे, बट देयर वाज ओनली वाटर, लेकिन वहाँ केवल पानी था। ही वाज सफोकेटिंग, उनका दम घुट रहा था। ही ट्राइड टू येल, वह चीखने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन बाहर कोई आवाज़ नहीं आई। हिज लेग्स हंग, उनके पैर जो है लटक से गए थे। आइज डेड वेट्स, माने मृत भार की तरह लटके हुए थे। पैरालाइज्ड माने संगे सुन्न हो गए थे, जिसे लकवा मार दिया गया हो। एंड रिजिड, और वो कठोर हो गए थे। हिज लंग्स एक्ड, उनका फेफड़ा एक में दुखता था, दर्द, फेफड़े में दर्द हो रहा था। हेड थ्रॉब्ड, उनका सिर धड़क रहा था। हेड मतलब दिमाग या सिर, थ्रॉब्ड धड़कना, ठीक है। ही वाज गेटिंग डिजी, उन्हें चक्कर आ रहा था। डिजिंग मैंने चक्कर आना, ऐसा लग रहा था उन्हें चक्कर आ रहा है। अगेन ही ट्राइड द वे, फिर वह दोबारा वह रास्ते में प्रयास किए। ही थॉट, वह सोचे, एंड प्लान, योजना बनाए, बट फेल, लेकिन सब क्या हो गया, फेल हो गई। द टेरर हाइड सीज्ड हिम कम्प्लीटली, आतंक ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। ही वॉज श्रीकिंग अंडर द वाटर, वह पानी के नीचे चीख रहे थे। बट ही स्क्रीम्स इन हिज थ्रॉट फ्रोजन, लेकिन उनकी चीखें उनके गले में फ्रोजन माने जम गई थी, मतलब गले से बाहर नहीं निकल रही थी। नथिंग पॉजिटिव हैपेंड, कुछ भी सकारात्मक संभव नहीं हुआ, सॉरी घटित नहीं हुआ। अगेन ही अप्लाइड ही स्ट्रेटजी, फिर वह अपनी रणनीति को बनाए, ठीक है, रणनीति का अप्लाइड किए मतलब प्रयोग किए। बट हिज एम्स कुडेंट मूव, लेकिन आर्म्स, उनके हाथ जो है कुडेंट मूव, हिल डुल नहीं सके। हिज लेग्स कुडेंट मूव, उनके पैर नहीं हिल डुल सके। ही क्राइड फॉर हेल्प, वो सहायता के लिए चिल्लाया, बट नो वन केम देयर, लेकिन कोई वहाँ नहीं आया। एंड फाइनली, और अंत में, ही स्टार्टेड टू बी ड्रॉजी, वह निद्राग्रस्त होना शुरू कर दिए, ऐसा लगा कि इसे नींद लग रही है। एंड वी केम अनकॉन्शियस, और अचेत से हो गए। बट ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन, वह क्रॉस में पार कर दिया। ऑब्लिवियन मैंने भुलक्कड़पन, ठीक है, ऐसे उस सीमा को पार करके भुलक्कड़पन तक पहुंच गए। एंड कार्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्य से समवाडी के कोई व्यक्ति वहाँ आ गया एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उनका जीवन बचा दिया। मतलब उनका सब कुछ भूलता जा रहा था, ठीक है, जीवन रूपी पर्दा गिरने वाला था, मतलब मरने ही वाले थे, लेकिन कोई व्यक्ति सौभाग्य से आ गया और उनको बचा लिया। तो ये था दूसरे का आंसर। ये इतना आपको बहुत लंबा भी इसमें थोड़ा दिया, लेकिन पूरी कहानी पता आप तो अपने हिसाब से इसमें मेन लिख के थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। चौथा क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के ऊपर अपने डर को समाप्त करने के लिए डगलस ने क्या निश्चय किया। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम ए स्विमर, डगलस को तैराक होने में कितना लंबा समय लगा, मतलब पानी से जो उनका डर था उस पर कैसे ओवरकम किए। हाउ व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निश्चय किया टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर, अपने भय पर ऑफ वाटर, पानी के प्रति जो डगलस का भय था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या निश्चय किया, और यह कितने लंबे समय तक चला, मतलब कितने लंबे समय में वह एक तैराक हो गए। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी वही कहानी बताना है, ठीक है, भय पे कैसे पाया और कैसे तैराक बने। चलिए देख लेते हैं फटाफट। डगलस वाज ए पर्सन, डगलस एक ऐसे आदमी थे हु अनफॉर्चुनेटली, जो दुर्भाग्यपूर्वक फेस्ड एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन ए चाइल्डहुड अब डेज, जो दुर्भाग्यपूर्वक अपने बचपन के दिनों में अनचाही और, ठीक है, और अप्रत्याशित स्थिति का क्या किए, सामना किए। अनएक्सपेक्टेड माने अप्रत्याशित, जिसकी हम आशा न किए हों, ठीक है, उस ऐसी सिचुएशन स्थिति का फेस्ट में सामना किए। टू इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन की दो घटनाएं विथ द वाटर, पानी के साथ, मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर, उन्हें पानी से डराने लगी या पानी से डरने के लिए मजबूर कर दी। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक ही स्टेड फॉर फ्रॉम द वाटर, वह पानी से दूर ही स्टे माने रुके रहे, फार्म से दूर। लेटर बाद में, बाय द इनर इंस्पायरेशन, आंतरिक प्रेरणा के द्वारा, एंड ट्रैक्शन और आकर्षण के द्वारा, टुवार्ड्स वाटर, पानी के प्रति आकर्षण के द्वारा, कॉम्पेल्ड हिम टू गो टू क्लोज टू द वाटर अगेन, कॉम्पेल्ड हिम, उन्हें मजबूर कर दिया गया, टू गो क्लोज टू द वाटर अगेन, कि दोबारा वह पानी के नज़दीक जाएं, क्लोज मतलब नज़दीक यहाँ हुआ। एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, वह पानी से विजय प्राप्त करने के लिए, पानी पर काबू पाने के लिए, ही लर्नड स्विमिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ कोच, वह लर्न स्विमिंग, तैरना सीखे, अंडर द सुपरविजन, देख रेख में, ऑफ ए कोच, एक प्रशिक्षक की देख रेख में तैरना सीखे।
बट स्टिल ही हैड सम रेसिडुअल डाउट्स, फिर लेकिन अभी भी उनके पास कुछ बाकी संदेह थे। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेसिडुअल डाउट्स, और उन बाकी संदेहों को स्पष्ट करने के लिए ही वेंट टू मेनी लेक्स, वह कई झीलों तक गए, डॉक्स तो एंड आइलैंड्स, ठीक है, डॉक्स और आइलैंड्स तक गए, द्वीपों तक गए। और कह रहे हैं कि एट डिफरेंट लोकेशंस, कई अलग अलग लोकेशन पर ही स्वयं माइल्स ऑफ डिस्टेंस, वह मीलों की दूरी को तैरे, क्रॉस्ड फिर पार किए, तैरकर पार किए, होल लेक्स अप, पूरी झील को अप एंड डाउन, पूरा आगे पीछे, ठीक है, तैरकर पार किए। वेंट माने चले गए, कहाँ चले गए, टू मीडोज पर गए, मतलब चरागाह तक गए। एंड ग्लेशियर्स माने हिमानियों पर गए, यहाँ हिम नदियाँ रहती हैं। एंड गेंड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस, और बहुत विश्वास और अनुभव को ज्ञान में प्राप्त किए। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन ही वाज इन द मिड ऑफ वाटर, जब वह पानी के मध्य में थे, द ओल्ड टेरर रिटर्न, तब पुराना डर जो है वापस आ गया। बट ही पुट हिज फेस अंडर, लेकिन वह अपना चेहरा अंदर डाले, एंड मतलब अपना मुंह जो है पानी के अंदर किए, एंड लाफ्ड, और हंसे, एंड सेड, और कहे, वेल, अच्छा मिस्टर टेरर, श्रीमान टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा कुछ कर सकते हो। द टेरर फ्लेड, डर भाग गया, एंड ही स्वैम ऑन, और वह तैरना जारी रखे। दस, इस प्रकार से विथ लॉन्ग एंड डेडिकेटेड इफोर्ट्स, लंबे और समर्पित प्रयासों के साथ, डगलस बिकम एन एक्सपर्ट स्विमिंग, डगलस एक कुशल तैराक हो गए। इट टुक अबाउट 11 to 12 मंथ, लगभग इसमें 11 से 12 महीने लग गया, टू बिकम ए कॉन्फिडेंट स्विमर, एक विश्वास पात्र जो है तैराक होने में, ठीक है, 11 से 12 महीने लग गए। तो ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में देखिए 2022 में आया, तो इसका आंसर भी इसमें दिया है, छोटा सा ही दिया जितना आपको लिखना है, इसमें आपको घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि समय नहीं रहता तो आप अपने हिसाब से घटा कर भी लिख सकते हैं। जो लांग में दिया है ज़्यादा बड़ा, बाकी छोटा दिया है तो अच्छी बात है। देखिए कह रहे हैं कि YMCA पर के तालाब पर कैसे जो है डगलस प्रभावित हुए। चलिए देखिए YMCA के तालाब के पर जो घटना हुई थी उससे डगलस कैसे प्रभावित हुए थे, चलिए देख लेते हैं। नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, लगभग नियर में पास होता है, ड्राउनिंग माने डूबना, एक्सपीरियंस माने अनुभव। जब डूब रहे थे तो उसके पास मतलब लगभग भी होता है, उसके लगभग एक्सपीरियंस माने अनुभव। हैड ए वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस, तो जब मतलब कि डूबने के पास वो पहुंच रहे थे तो उस समय का अनुभव जो है का बहुत गहरा प्रभाव डगलस पर पड़ा। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। इट फेल्ट ए हांटिंग इन हिज हार्ट, इट लेफ्ट माने या छोड़िए, हांटिंग इन हिज हार्ट, उनके हृदय में, हांटिंग मतलब बार बार आना, या उनके हृदय पर बार बार आने के लिए भय छूट गया, मतलब छोड़ दिया, मतलब बार बार आता रहा। ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ वाटर, वह पानी से अत्यधिक डर गए थे। एंड अवॉइडेड गोइंग नियर इट, और इसके पास जाने से भी बचते थे। वेन एवर ही कुड, जब वो कभी वह इससे बच सकते थे, यानी जब वहाँ जा सकते थे तो बचने का भी प्रयास करते थे। द फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय, भय उन्हें डिप्राइव्ड माने वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय, उन आनंदों से, आप बोटिंग माने तैरने के, नाव चलाने के आनंद, फिशिंग मछली मारने का आनंद। एंड डिस्ट्रॉयड हिज सोशल लाइफ, और उनके सामाजिक जीवन को भी क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। दिस इंसिडेंट अफेक्टेड हिज लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह घटना उनके जीवन को लंबे समय के लिए क्या कर दी, प्रभावित कर दी, लंबे समय तक प्रभावित की थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें जो लास्ट दिया छठवां लांग। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति अपने भय पर डगलस कैसे विजय प्राप्त किए। तो देखते हैं, डगलस वाज टेरराइज्ड बाय द वाटर 2 times, डगलस 2 बार पानी से एकदम आतंकित हो गए थे, डर गए थे। वंस, एक बार, व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच विथ हिज फादर, जब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के तट पर गए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, तो लहरें उन्हें गिरा दी थी। एंड ही वॉज बरीड इन वाटर, और वह पानी में दफन से हो गए थे। सेकंड, दूसरी बार तब था, व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, जब वह तैरना सीखने का निश्चय किए थे। ही वेंट टू द पूल, वह तालाब पर गए थे।
वेटेड इंतज़ार किए थे, एंड ए बिग ब्रूजर ऑफ लाइफ ऑफ बॉय, मतलब किसी के इंतज़ार कर रहे थे, तो एक बड़ा शक्तिशाली लड़का थ्रू हिम इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, केवल मनोरंजन के लिए, मजाक के लिए उन्हें तालाब में फेंक दिया था। एंड हार्डली डगलस वाज सेव्ड, और मुश्किल से ही डगलस बचे थे। सो डगलस हैड ए ग्रेट फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट, इसलिए डगलस के दिल में अत्यधिक डर था पानी के प्रति। बट लेटर अगेन हिज कॉन्फिडेंस, लेकिन बाद में दोबारा उनका विश्वास प्रेशराइज्ड हिम, उन पर दबाव डाला, टू गेट रीड ऑफ द फियर ऑफ वाटर, कि पानी के डर से वह गेट रीड ऑफ, मैंने छुटकारा पा लें। एंड फॉर दैट, और उसके लिए ही अप्रोच्ड टू ए ट्रेनर, वो अप्रोच माने पास आना, वह एक ट्रेनर माने प्रशिक्षण देने वाले के पास आए। एंड लर्न स्विमिंग कॉन्टिन्यूसली, और फॉर 3 मंथ, और 3 महीने तक लगातार तैरना सीखे उससे। एंड द ट्रेनर सर्टिफाइड हिम, और वह तैराक प्रशिक्षु सर्टिफाइड हिम, उनको प्रमाणित कर दिया एज ए स्विमर, एक तैराक के रूप में उनको प्रमाणित किया, मतलब पूरा सिखा दिया तैराकी। बट स्टिल द रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी बाकी भय वर लेफ्ट, बचा हुआ था, भय मतलब कुछ बचा हुआ था। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्पशायर, वह न्यू हेम्पशायर में वेंटवर्थ लेक झील पर जो है गए। डाइव्ड ऑफ एट डॉक, ठीक है, डॉक पर गोता लगाए। एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक आइलैंड पर। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प, और 2 मील तक चलकर झील को पार करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुँचे। वंस, एक बार, द टेरर रिटर्न इन द मिडिल ऑफ द लेक, झील के मध्य में जो है वापस आ गया था। बट ही लॉफ्ड एंड स्कोल्डेड द टेरर, लेकिन वह आतंक पर हंसे और उसे डांटे। एंड स्विम, और तैरते ही रहे। देन डगलस हरीड वेस्ट वेंट अप, फिर डगलस हरीड मैन जल्दी से वेंट वेस्ट, पश्चिम की तरफ गए। वेंट अप द टीटन और टू कोनराड मीडोज, फिर टीटन से कोनराड मीडोज माने चरागाह तक आगे बढ़े। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल, फिर ऊपर गए, कहाँ तक पहुँचे, कोनार्ड क्रीक ट्रेल तक पहुँचे। टू मीड ग्लेशियर, वहाँ से फिर मीड ग्लेशियर तक गए। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और उच्च चरागाह पर, मीडो में घास का मैदान है, चरागाह पर कैंप माने से पड़ाव डाले। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, गर्म झील के किनारे पर, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, तो वार्म लेक के किनारे पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, ही स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, ही स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, वह पानी को जो है पर इस तरह से तैरते हुए झील में आए। एंड स्वैम अक्रॉस टू द व्हाट अदर शोर, और तैर कर जो है पार करते हुए दूसरे किनारे पर आए। एंड बैक, और वापस आ गए। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्पन यूज टू डू किया करता था। आई साउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी पर जो है रिटर्न द इको, प्रतिध्वनि वापस आई। इको में प्रतिध्वनि, जैसे बोलते हैं तो कोई आवाज़ गूंजती, वही चीज़। ही हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, उसने मेरा जो है पानी के प्रतिभय को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। कौन, तैराक जो है लेखक का भय समाप्त कर दिया जब वो तैरना सीख गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।